हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का 5th चैप्टर मोटिवेशन, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है। इसमें पहले लेक्चर में मैं ईआरजे थ्योरी तक डिस्कस कर चुका था। आज के हम इस वीडियो में उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो ईआरजे जो थ्योरी है वो क्लेटन एल्डरफर द्वारा दिया गया था। ईआरजे थ्योरी में बताया गया कि जो क्लेटन एल्डरफर साइंटिस्ट है, उन्होंने मार्शलो का हायर नीड ऑफ मोटिवेशन में उनको रीडिफाइन किया और उनका नया एक थ्योरी बनाया जिसका नाम रखा ईआरजे थ्योरी। ई मीन्स एग्जिस्टेंस, आर मीन्स रिलेटेडनेस, जी मीन्स ग्रोथ। तो पहला एग्जिस्टेंस नीड क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स द नीड्स फॉर बेसिक मटेरियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन शॉर्ट्स इट इंक्लूड द फिजिकल सेफ्टी नीड्स। एक्जिस्टेंस नीड्स में वैसे नीड्स आते हैं जो हमारे अपने जीवन बिताने के लिए ज़रूरी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। वो सारी नीड्स हैं ना, हमारे एक्जिस्टेंस नीड में आते हैं। और वो सारे नीड्स जो हमको सेफ्टी देते हैं, सुरक्षा देते हैं, हमारा बचाव करते हैं, उस बचाव के लिए जो नीड्स चाहिए, जो ज़रूरत चाहिए, वो हमारा एक्जिस्टेंस नीड में आता है, जो ये एल्डरफर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया। सेकेंड जो है रिलेटेडनेस नीड्स, इसमें है दिस इंक्लूड्स एज द aspiration the individuals to maintain interpersonal relationships, getting public fame and recognition। जो रिलेटेडनेस नीड्स है, इसमें कि इन्वायरमेंट में एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, सोशल होना चाहता है। इस तरह का जो नीड्स होते हैं वो रिलेटेड नीड्स के अंदर आते हैं। और इन्वायरमेंट में नेम चाहिए, फ्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये सारे जो नीड्स होते हैं ये सब रिलेटेड नीड्स के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड्स मास्लो सोशल नीड्स आर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम नीड्स। और इसमें जो नीड्स आते हैं वो मास्लो के द्वारा जो नीड्स दिया गया था उसमें जो एक्सटर्नल स्टीम नीड्स है ना, वो इसमें आते हैं। अब थर्ड जो हमारा है ग्रोथ नीड्स। दिस इंक्लूड्स द नीड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। और इसमें जो नीड्स आते हैं सेल्फ ग्रोथ, अपना आप को ग्रोथ करने का जो नीड्स होता है, अपने आप को और बेहतर बनाने का जो नीड्स होता है, और पर्सनल जो ग्रोथ करने का नीड्स होता है कि कितना हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, कितना हम अपने आप को पहले से सुधार करते हैं, उसका वो जो उसमें जो नीड्स की आवश्यकता पड़ती है वो हमारा ग्रोथ नीड्स होते हैं। और इसमें आगे है मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द इंटरनल स्टीम नीड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। और मास्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स था और इंटरनल स्टीम नीड्स था, वो सब ग्रोथ नीड्स के अंदर आते हैं। कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि कितना हम अपने आप के बारे में जानते हैं, कितना हम अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं, वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया गया है, इसके माध्यम से हम समझते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे नीचे हमारा आ जाएगा एक्सिस्टेंस नीड, इसमें आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, उसके ऊपर हो जाएगा रिलेटेड नीड्स। यानी कि पहले नीचे जो दिया गया है वो नीड्स पूरा होगा तभी दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे सबसे शुरू वाला जो है पूरा नहीं हुआ उसका दूसरा आएगा, नहीं। तो सबसे पहले इसको पूरा होना चाहिए तभी वो दूसरे नीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला नीड्स पूरा नहीं होगा तो दूसरा नीड्स नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला तो एक्जिस्टेंस नीड्स हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद रिलेटेडनेस नीड्स, इसमें आ गया सोशल नीड्स और एक्सटर्नल स्टीम नीड्स। ग्रोथ नीड्स में आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नेचुरल स्टीम नीड्स। ये ग्राफ है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब आगे हैं मोटिवेशन आर दीज थिंग्स विच इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म। ठीक है, मोटिवेशन ऐसा चीज़ होता है जो आदमी को है ना फोर्स के थ्रू उसको कुछ काम को करने के लिए उसे फोर्स देता है, एक शक्ति देता है कि वो काम को कर सके, वो मोटिवेशन का काम रहता है। नीड्स इट आर जनरल वांट्स और डिजायर। नीड्स मतलब कि हमारा क्या इच्छा है, क्या डिज़ायर है, वो नीड्स है। एवरी ह्यूमन बींग्स हैज़ टू सर्वाइव फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स। ठीक है, और एमसी क्लेनेंट्स नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एमसी क्लेनेंट्स जो थे उन्होंने भी अपना थ्योरी दिया था मोटिवेशन का। उनका क्या थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। डेविड एमसी क्लेनेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मोटिवेशन नीड्स एज, पहला हो जाएगा नीड फॉर पावर, दूसरा हो जाएगा नीड फॉर एप्लीकेशन, तीसरा हो जाएगा नीड फॉर अचीवमेंट। अब नीड फॉर पावर क्या उसकी बात करते हैं। पीपल विथ ए हाई नीड्स ऑफ पावर मोटिवेशन पोजेस द फ्लोइंग क्वालिटीज़। वैसे लोग जो इन्वायरमेंट में, जो सोसाइटी में चाहते हैं पावर चाहने का, पावर लेने का, तो उनको जो मोटिवेशन मिलते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा दे हैव ग्रेट कंसर्न फॉर एक्साइजिंग। मतलब कि वो काम करने के लिए, अपने पावर को पाने के लिए, काम करने के ज़्यादा उतावल होते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह अपने पावर को अचीव कर सकें, कर ले। तो उनमें एक खूबी होता है किसी चीज़ को करने का।
दे हैव ए ग्रेट कंसर्न फॉर एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर, और वो चाहते हैं कि किसी और को कंट्रोल कर सके, उनके अंदर ये खूबी होता है। दे आर सीकिंग पोजिशन ऑफ लीडरशिप, दे आर फोर्सफुल, आउट स्पोकिंग एंड ऑफ्टन आर्गूमेंटिव, हमेशा वो आउट स्पीकिंग होते हैं, हमेशा वो ज़्यादा बोलते हैं, और ऑफ्टन आर्गूमेंटिव होते हैं, और ज़्यादा बहस करने वाले होते हैं। ठीक है। दे एंजॉय पब्लिक स्पीकिंग, वो पब्लिक में यानी कि पब्लिक प्लेस में वो बोल सकते हैं, बोलना पसंद करते हैं। इस जो नीड ऑफ पावर होता है ना, पावर मोटिवेशन होता है, और ये जिसमें होता है उन लोगों में ये सारी खूबी देखने को मिलता है। सेकेंड हो जाएगा नीड फॉर एफिलिएशन, पीपल विथ हाई नीड ऑफ एफिलिएशन मोटिवेशन पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जिन लोगों को नीड ऑफ एफिलिएशन का मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या फिर उनके अंदर होती है, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है जो यहाँ पर दिया गया है। दे ड्राइव प्लेजर, वो खुशी मिलती है उन्हें, कहाँ से? फ्रॉम बीइंग लव्ड, कोई उसे प्यार करता है तो उससे वो खुशी मिलती है। मेंटेन प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप्स, वो सोशल रिलेशनशिप बनाए रखते हैं विथ अदर्स, दूसरे के साथ। एंजॉय ए सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग को एंजॉय करते हैं, समझदारी रखते हैं, लोगों को समझते हैं। रेडी टू कंसोल एंड हेल्प अदर टू ऑन ट्रबल, और हमेशा दूसरे को मदद करने के लिए आगे रहते हैं, दूसरे को मदद करते हैं। एंजॉय फ्रेंडली इंटरेक्शन विथ अदर्स, और दूसरे दोस्त को साथ या फिर दूसरे लोग के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और दोस्त वाला कैरेक्टर शो करते हैं, और मुसीबत में उनका हेल्प करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर है ना, वो दिखता है जिनके पास नीड ऑफ एफिलिएशन होता है। तीसरा हो जाएगा नीड ऑफ अचीवमेंट, पीपल्स विथ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, हाई नीड फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन पोसेस द फ्लोइंग क्वालिटीज़, और जिन्हें नीड ऑफ अचीवमेंट चाहिए होता है, उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिलता है, वो सारी यहाँ पे दिए गए हैं। दे हैव ए इंटेंस डिजायर फॉर सक्सेस एज वेल एज इक्वली इंटेंसिव फियर ऑफ फेल्यूर, वो है ना, उनके अंदर ऊंचाई को चाहने का, सक्सेस को चाहने का बहुत ज़्यादा डिजायर होता है, और फेल होने का भी डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। दे सेट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट गोल्स, वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट गोल सेट करते हैं ताकि उसे अचीव कर सके, उसे खुशी मिल सके, और कुछ अचीव करने से उसे अंदर से अच्छा फील हो सके। टेक ए रियलिस्टिक अप्रोच टू रिस्क, वो रिस्क को लेते हैं और कुछ रियलिस्टिक अप्रोच को पाते हैं जो उन्हें सोच रखा था। प्रीफर टू एनालाइज एंड एक्सेस प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम उनके साथ आते हैं उन्हें वो देखते हैं, समझते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आया, उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आया, कैसे आया, उसको अच्छे से समझते हैं। टेंड टू रेस्टलेस एंड लाइक टू वर्क लॉन्ग आवर्स, वो कभी थकते नहीं हैं और हमेशा काम करते रहते हैं, और हम उनके अंदर में उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि काम करते रहें और लंबे समय तक काम करें, बस यही वो सोचते हैं। डू नॉट वरी फेल्यूर अकर्स, अगर कोई फेल हो जाता है या कुछ किसी चीज़ में किसी गोल सेट किया तो उसमें फेल हो जाते हैं या फिर कोई गलत हो जाता है तो वो घबराते नहीं हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे पाने की कोशिश करते हैं। लाइक स्पेसिफिक एंड प्रोमोट फीडबैक ऑन हाउ दे आर डूइंग, और वो कोई काम करते हैं तो लोगों से फीडबैक लेते हैं कि क्या मैं किया तो गलत किया कि सही किया, और उनको गलत किया तो उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, और सही किया तो और उससे कुछ सीख लेते हैं। चलिए, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एक्सटेंशन, यानी कि मोटिवेशन का एक्सटेंशन में ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर मोबिलाइजिंग बोथ द विलेज पीपल एंड द एक्सटेंशन वर्कर्स फॉर द सक्सेस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स कुछ है उनको सक्सेस करने के लिए तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो उसमें सक्सेस मिल सके और जिन्हें जो सोच रखा था वो प्राप्त कर सके, तो इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन मेक्स द फार्मर इंटरेस्टेड इन हिज फार्मिंग ऑपरेशन प्रॉपर वे फॉर इंक्रीजिंग यील्ड। मोटिवेशन फार्मर को मदद करता है, उनका जो क्रॉप लगा है उनका यील्ड कैसे बढ़े, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें है ना मोटिवेशन का रोल होता है। ए विलेजर्स इफ properly motivated can be contribute his best effort in rural development work and drives others to perform long hours of work। अगर विलेज पीपल्स फार्मर्स हैं उनको और मोटिवेशन दिया जाए तो वो ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं और वो एक अच्छे सोच से और उसमें अपना पूरा एफर्ट डाल सकते हैं और अच्छा से अच्छा आउटकम ले सकते हैं। द इनोवेटिव फार्मर्स कैन बी मोटिवेटेड बाई अवार्ड्स और प्राइजेज इन फार्मर्स फेयर्स फॉर गुड प्रोडक्शन। अगर कोई फार्मर्स है कुछ अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है तो उनको है ना इनोवेशन के थ्रू, उन्हें मोटिवेशन के थ्रू हम रिवार्ड दे सकते हैं या फिर प्राइजेस दे सकते हैं जिससे उसे खुशी मिलेगा और उसे करने की चाहत बढ़ेगी। मोटिवेशन कैन ब्रिंग हेल्थी कॉम्पिटिशन एमंग द फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी क्रॉप्स। और मोटिवेशन और प्रेरित करेगा फार्मर्स को कि कितना अच्छा से अच्छा हम यील्ड ले सकते हैं और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपने
और क्रॉप्स का बेस्ट क्वालिटी ले सकते हैं। मोटिवेशन इसमें मदद करता है। और मोटिवेशन टेक्निक्स क्या है जो रूरल पीपल में हम अप्लाई कर कर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। क्या क्या मोटिवेशन के टेक्निक्स हैं वो हम देखते हैं। रूरल पीपल पार्टिकुलरली फार्मिंग कम्युनिटीज़ कैन डू मोटिवेटेड फॉर बेटर यील्ड गुड क्वालिटी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। दीज आर, तो वेज है उनका नाम यहाँ पर दिया गया। पहला है जगह डेमोन्स्ट्रेशन। रूरल पीपल can be best motivated to adopt a new practice by organizing demonstration both methods and result demonstration। तो सबसे पहला हो गया कि हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसको सामने दिखाएंगे और उसका रिजल्ट दिखाएंगे कैसा आएगा। अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं या इसे हम अपनाते हैं तो कैसा इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट से उन्हें विश्वास होगा और उसे करने की चाहत बढ़ेगी और उसे वो कर पाएगा। तो पहला हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। रूरल पीपल वी मोटिवेशन बाय द टू प्रिंसिपल्स सीइंग इन बिलीविंग विच डोन बाय रिजल्ट। देखने से बिलीव होगा, ठीक है ना। रूरल पीपल्स जो है देखेंगे तो उसको बिलीव होगा, जो किससे आएगा, रिजल्ट से। मतलब रिजल्ट उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें बिलीव होगा कि हाँ सच में ऐसा भी हो सकता है, जिसमें उसे जिस चीज़ से उन्हें अंदर से आवाज़ आएगी करने की और वो अच्छे से वो कर पाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन एंड लर्निंग इज डूइंग दैट इज़ बाई मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मोटिवेट रूरल पीपल एंड चेंज देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग देके जो रूरल फार्मर्स है उन्हें और रूरल पीपल्स है उन्हें उनके नॉलेज में बदल सकते हैं, स्किल में चेंजिंग ला सकते हैं। जो पहले गलत कर रहे हो तो उन्हें ट्रेनिंग देके सही तरीक़ा से करवा सकते हैं और एक अच्छा फार्मर्स और एक अच्छा फार्मर बना सकते हैं। और जो किसी कारण से प्रोडक्शन घट रहा है, यील्ड घट रहा है, तो उस चीज़ में ट्रेनिंग के वजह से उसे सुधार ला सकते हैं। आगे है प्रोवाइडिंग स्टिमुलस एंड इंसेंटिव्स रिवार्ड्स प्राइजेस टू द बेस्ट परफॉर्मर्स कैन मोटिवेट अदर पीपल्स टू ज्वाइन। और रिवार्ड है ना, रिवार्ड देके प्राइज़ देके जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसे रिवार्ड देके प्राइज़ देके हम मोटिवेट कर सकते हैं ताकि और भी अदर पीपल्स अच्छा करे और उन्हें भी प्राइज़ मिले। इस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं। टू ज्वाइन द प्रोग्राम और द एडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रिशिएशन फॉर द वर्क एंड इम्पोर्टेंट स्टिमुलस। और कोई अच्छा किया तो उन्हें तारीफ़ कर अच्छा सम्मान देकर हम उन्हें आगे ले जा सकते हैं ताकि और भी जो फार्मर्स है और भी रूरल पीपल्स है वो भी इसे अडॉप्ट करें और वो भी अच्छा करें। एक तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। The proper selection, combination and use of various audio visuals ads for the appreciation purpose can motivate rural peoples। और audio visual ads को मतलब कि ऑडियो सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो कुछ गलत कर रहे हो या फिर नहीं जानते हो तो वो उससे समझे, सीखे और अपने लाइफ में उतारे और उसे अपनाए और अपना यील्ड को बढ़ाए। जो नहीं जानते उससे सीखे। इस तरह से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और समझा सकते हैं। आगे विजुअलाइजिंग सक्सेस ऑफ अदर्स। सक्सेस स्टोरी सुनाकर कोई किसान सक्सेस हुआ है या कहीं और पे उस अच्छा कर रहा है तो उसे स्टोरी बताकर रूरल पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं और फार्मर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। द रूरल फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स में बी मोटिवेटेड बाय शोइंग एंड टेस्टिंग विद द सक्सेसफुल फार्मर्स और सक्सेसफुल SHG मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। ठीक है। लास्ट है इकोनॉमिक गेन। Rural people want to learn primarily when they are beneficial economically by adopting a new practices or forming a farmers club or farmers इंटरेस्ट ग्रुप बनाकर जो फार्मर्स अच्छा कर रहा है उनको कुछ पैसा देकर अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि वो आगे करने में मोटिवेट हो, आगे वो कर सके और उन्हें शक्ति मिले, कुछ अंदर से लगे कि हाँ हम अच्छा कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और एक आगे ले जा सकते हैं और उनको स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी मेथड है। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है मोटिवेशन। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ अगर डाउट रहता है, समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक में, किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।